ढाका में हजारों छात्र एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। ढाका की सड़कों पर फिर नारेबाजी हो रही है। बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस को कुछ समझ नहीं आ रहा। फरवरी तक आखिर वो टिके तो कैसे टिके? ना वो हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार रोक पा रहे हैं, ना वो कट्टरपंथी जमातियों पर ही किसी तरह का कंट्रोल कर पा रहे हैं, और इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। बांग्लादेश में मुनीर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरे साउथ एशिया में इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर टेंशन बढ़ गई है। ढाका में फरवरी से पहले बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका अंदेशा क्यों है, इस रिपोर्ट से आप खुद समझिए। बांग्लादेश का तेजी से पाकिस्तानीकरण हो रहा है। जमाती फिर से बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने में लगे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। लाठी डंडों से लैस जमाती हिंदुओं के घरों पर कब्जे कर रहे हैं। बांग्लादेश में आग लगी हुई है। सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। शहर शहर इमारतें जलाई जा रही हैं। बांग्लादेश में आग के शोले उठ रहे हैं। शेख हसीना को फांसी सुनाए जाने के बाद ढाका में बमबाजी हो रही है। बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस चारों तरफ से घिर गए हैं। जिस छात्र आंदोलन की भीड़ के पीछे वो शेख हसीना को हटाकर सत्ता में आए, अब उन छात्रों की पार्टी एनसीपी भी सड़कों पर है। शेख हसीना की अवामी लीग उन्हें सड़कों पर मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद यूनुस के समय में अगर किसी की ताकत सबसे ज्यादा बढ़ी है तो वो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पार्टी है, जिनके जुल्म सितम के खिलाफ बांग्लादेश का हिंदू भी सड़कों पर है। बांग्लादेश में मुस्लिम भी अब यही कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस केयरटेकर के तौर पर पूरी तरह से फेल रहे हैं। But as a citizen or as an lawyer of the highest constitutional court, my statement would be that the peoples are frustrated again to see the performance of present government. Not a single reform was done. मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने के चक्कर में पूरे देश को हिंसा, आग और उपद्रव में झोंक दिया है। ये ढाका का वीआईपी धान मंडी इलाका है, जहां बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर ग्रेनेड चले, टीयर गैस छोड़ी गई। 5 घंटे तक कट्टरपंथी घर गिराने के लिए उपद्रव करते रहे। ये वही जमाते हैं जिन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान ढाका को आग लगा दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने हसीना का तख्ता पलट होने के बाद दंगे किए थे। पहले इनके टारगेट पर हिंदू थे, फिर बौद्ध और ईसाई आए, अब शिया, अहमदिया और सूफी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। ये वही पैटर्न है जो 1947 से अब तक पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं को लगातार यूनुस सरकार ढाका बुला रही है, उनके लेक्चर करा रही है। आज जरूरत है, वरना मुसलमान पिटता रहेगा। अब हम नई दुनिया में, हमने आगे जाना है। माजी का रोना नहीं पीटना, हमने अपने नए मुस्तकबिल को तराशना है, उसको संवारना है और एक दूसरे के लिए सहारा बनना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बदलता बांग्लादेश तेजी से इस्लामी कट्टरपंथ का गढ़ बनता जा रहा है। ये वही इस्लामी उन्मादी हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के नायकों की मूर्तियां तोड़ दी हैं। वो आजादी के नायकों के निशान मिटा रहे हैं ताकि धर्म की आड़ में इस्लामी कट्टरपंथ लोगों के दिमाग में भरा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में वहाबी विचारधारा का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश में 10 से 20 हजार मदरसे मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान से आए कट्टरपंथी मौलाना तेजी से वहाबी विचारधारा सिखा रहे हैं।
इन्हीं मदरसों से निकले कट्टरपंथी बांग्लादेश में मौजूद 80% दरगाहों को तोड़ चुके हैं। कई सूफी गायकों पर हमले कर उन्हें वेशभूषा बदलने पर मजबूर कर चुके हैं। इनके डर से ढाका की प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था छाया नट ने सुरक्षा कारणों से अपने सार्वजनिक कार्यक्रम नष्ट कर दिए हैं। मोहम्मद यूनुस की कमजोरी का फायदा उठाकर जमातियों ने अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। अवामी लीग का आरोप है कि ऐसे लोगों के खिलाफ यूनुस की सरकार में एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। अवामी लीग का आरोप है कि 14 महीने के मोहम्मद यूनुस राज में 4177 हत्याएं हो चुकी हैं। सिर्फ ढाका में 456 मर्डर हुए हैं। 216 अल्पसंख्यकों की कट्टरपंथियों ने लिंचिंग कर दी है। कई खूंखार अपराधियों को जेल से छोड़ दिया गया है। जेल से निकलने के बाद इन अपराधियों को बांग्लादेश में हिंसा करने का मानो खुला लाइसेंस मिल गया है। सोचिए, अगर गुंडागर्दी के दम पर फरवरी में होने वाले चुनाव में इन्हें जीत मिल गई होती तो क्या होता? क्या बांग्लादेश शरिया कानून से चलेगा? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या होगा? बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने विकल्प क्या बचा है? कौन पार्टी ऐसी है जो आपकी हमदर्द है? मेरे हिसाब से अभी बांग्लादेश से हिंदू लोग को कोई विकल्प कुछ नहीं है। कुछ नहीं है विकल्प, बचने वाला कुछ नहीं है। अभी अपना दम पर ये लोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्यों पॉलिटिकल कोई विकल्प आपके पास नहीं बचा है? क्यों अभी जो लोग पॉलिटिकल पार्टी है ये लोग सब कुछ भी हमारे हिंदुज़म के अगेंस्ट में ये लोग बात कर रहा था। ये लोग का एटीट्यूड, ये लोग का जो संस्कृति है, ये लोग का जो कल्चर है, ये सब कल्चर सब हमारे हिंदुज़म के अगेंस्ट में जाता है। 1947 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में 28% हिंदू थे। 1974 में पाकिस्तान में सिर्फ 13.5% हिंदू रह गए। अब बांग्लादेश में करीब 8% हिंदू बचे हैं। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने हैं। यूनुस की देखरेख में ही चुनाव होंगे। अवामी लीग पर बैन लग चुका है। ऐसे में बांग्लादेश का हिंदू क्या करेगा? जमात बांग्लादेश को शरिया कानून से चलाना चाहता है। ऐसे में हिंदुओं के लिए वहां कोई स्पेस नहीं है। ऐसे में हिंदुओं के पास खालिदा जिया की बीएनपी और छात्र आंदोलन से निकली पार्टी एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी है। एनसीपी सबसे ज्यादा विरोध शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का कर रही है। अवामी लीग पर बैन लगने के बावजूद एनसीपी अब भी उनके खिलाफ रैलियां निकाल रही है। छात्रों की पार्टी एनसीपी डिमांड कर रही है कि फरवरी में चुनाव से पहले शेख हसीना को फांसी दी जाए। मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूँ और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये एनसीपी का प्रदर्शन है। आज शेख हसीना के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। अवामी लीग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। पूरा जो ढाका का ट्रैफिक है, देखिए जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी इसी तरह से लोगों से सड़कें भरी हुई है। ट्रैफिक रोक दिया गया है और तमाम जो यूथ है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि लगातार जो प्रदर्शन है बांग्लादेश की राजधानी में वो होते रहे हैं। लोग पोस्टर लिए हुए यहाँ पर खड़े हैं और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाए, उनको फांसी दी जाए। इसके साथ साथ अवामी लीग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त अंडरग्राउंड है उनको खोजा जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए, उनको भी सजा दी जाए। ये तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपी की बात अगर मैं आपको बताऊं तो एनसीपी जो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है बांग्लादेश में अभी नई ये बनी है और इसमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसमें आपको बहुत सारे जो यूथ है वो दिखाई देंगे। कुल मिलाकर अभी भी ढाका की सड़कों पर इसी तरह के जो मंजर हैं वो नजर आ रहे हैं और ये लोग डिमांड करते हैं। लगातार प्रदर्शन ढाका की सड़कों पर हो रहे हैं। एनसीपी भले ही छात्रों की बनाई पार्टी है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि अब इसकी कमान धीरे धीरे इस्लामिक विचारधारा के लोगों के हाथों में जा चुकी है। छात्र सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं, लीड कोई और कर रहा है। अब इन छात्रों को एक ही एजेंडे में लगा दिया गया है। जब तक शेख हसीना को फांसी नहीं लगती तब तक सड़क पर डटे रहो।
प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रोटेस्ट, जब शेख हसीना यहाँ है नहीं? वो है नहीं तो क्या हुआ, वो बाहर से हम लोगों के ऊपर हमला कर रही है, अत्याचार कर रही है, इसलिए उसको फांसी के लिए हम लोग मत में नामा, उसको फांसी चाहिए। फांसी चाहिए शेख हसीना को। ये तमाम मैं देख रहा हूँ कि यूथ है आप लोग, और कहाँ मतलब कब तक इस तरह से प्रदर्शन होगा? क्योंकि जब तक उसको फांसी नहीं होगा हम रास्ते पे रहेगा, इसी तरह प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह हर वक्त। आपका नाम क्या है? हज़रा अफरोज। अच्छा, क्या डिमांड आप लोगों की है, क्या चाहते हैं आप शेख हसीना को? देखिए, शेख हसीना तो फैसिस्ट है और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में उनका राय दे दिया, तो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया उनको हमारे देश में दे दीजिए और इसका राय जो है वो हो जाए। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? আমরা চাই শেখ হাসিনা ফাঁসি চাই, আমরা শেখ হাসিনা ফাঁসি চাই। খুনি হাসিনার এবং কামালের শুধু একার ফাঁসি চাই না। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। बांग्लादेश में 350 सीटें हैं, जिनमें 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। जिन 300 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 30 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोटर हार जीत तय करते हैं। यहां के हिंदू शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कोर वोटर रहे हैं। इसके अलावा उनकी दूसरी पसंद कई पार्टियों के गठबंधन से बनी जातीय पार्टी और बेगम खालिदा जिया की बीएनपी रही है। बीएनपी ने इस बार सिर्फ 2 हिंदुओं को टिकट दिया है। ऐसे में जब फरवरी में चुनाव होंगे तो बांग्लादेश के हिंदू किसे वोट करेंगे? हम लोग किसको वोट डालेगा अभी तक बात हिंदू लोग को समझ में नहीं आता है। तो फिर हम लोग सोचता है जो कभी भी एक हिंदू पार्टी है तो हिंदू का कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग एकजुट होके हिंदू पार्टी को जो वोट डालेगा तो दूसरा आदमी को मालूम पड़ जाएगा कि हमारा कितना यूनिटी है, कितना हमारा लोग का पावर है, हम लोग वोट बैंक कितना है। मेरा सोच में यही आता है कि हम लोग हमारे बांग्लादेश के हिंदू लोग को समझ के एक हिंदू जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसा हम लोग सनातन पार्टी है, हिंदू का पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे आप लोगों की पार्टी चुनाव लड़ेगी? चुनाव लड़ने का इरादा है। अभी तो डिसीजन नहीं लिया, अभी सिचुएशन का डिपेंड करेगा। यूनुस के केयर टेकर बनने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर 1300 अटैक हो चुके हैं। 160 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। 30 हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो चुकी है। बांग्लादेश में जमातियों के निशाने पर सबसे ज्यादा हिंदू हैं। जमाती मंदिर तोड़कर मूर्ति पूजा रोकना चाहते हैं। एक बार सत्ता पर कब्जा करने के बाद हिंदुओं का जबरन कन्वर्जन करना चाहते हैं। हिंदुओं के अधिकारों को खत्म कर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश के जमाती इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना चाहते हैं। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू अधिकारों की बात करता है तो एक सेट पैटर्न के तहत उसे भारत का दलाल बोलकर दबाव बनाया जाता है। बीएनपी एवं जमात जाराई बोलन ना क्यों? बीएनपी और जमात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। अगर हिंदू का नाम लो तो लोग बोलते हैं ये भारत के दलाल हैं। हमारा तो यही देश है, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, यही हमारी जन्मभूमि है, सब कुछ हमारा यही है। हम कैसे भारत के दलाल हो गए? फरवरी महीने में जो चुनाव होने हैं, बीएनपी अपनी सरकार बनाना चाहती है, जमात अपनी सरकार बनाना चाहती है, एनसीपी अपनी सत्ता चाहती है। हमारा मन है हम चुनाव के लिए अपनी पार्टी का गठन करें। मोहम्मद यूनुस के 14 महीने वाले शासन में बांग्लादेश का सुपर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को न सिर्फ ड्रग्स रूट की तरह यूज कर रहा है, बल्कि उसे भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश के कई इलाकों में गुप्त ट्रेनिंग कैंप खड़े कर दिए हैं। यहाँ रोहिंग्या, कट्टरपंथी संगठनों और गरीब बेरोजगार स्थानीय युवकों को आईईडी बनाने और गुरिल्ला लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। बांग्लादेश के एनएसए ने अजित डोवल को ढाका आने का न्योता दिया है। यूनुस ने जितना कट्टरपंथ फैलाया है उसका शुद्धिकरण अब भारत करेगा।